नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद चिल्लर, शासकीय महाप्रभु वल्लभाचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय महासमुंद। आज का हमारा टॉपिक है सेल स्ट्रक्चर एंड टाइप्स। बेसिक रूप से सेल के बारे में आप सभी लोग पढ़े हुए हैं, हमारे साइंस के आप सभी स्टूडेंट्स हैं कि सेल हमारे प्रारंभिक यूनिट है, मेम्ब्रेन है लाइफ की, और इस यूनिट के द्वारा ही हमारे अलग अलग प्रकार के जो टिश्यूज हैं और हमारे जो ऑर्गन्स हैं और बॉडी है सभी का निर्माण होता है। इसका हम स्ट्रक्चर, फंक्शन और टाइप्स के बारे में देखेंगे। अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट मोस्ट आर माइक्रोस्कोपिक। जितने जो हमारे सेल है वह स्मॉल यूनिट है और यह माइक्रोस्कोपिक है। ये हमको सीधे डायरेक्ट सूक्ष्म खुली आंखों से हमको नहीं दिखाई देता है। इसको देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। इसमें अगर देखें जाए डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में देखा जाए, सबसे पहले सेल के बारे में किसने बताया तो रॉबर्ट हुक मिड 1600 ईस्वी सत्र के आसपास हमको इसके बारे में बताया। ऑब्जर्व सलाइवा ऑफ फैमिलियन की जो पार्ट्स हैं उसके रूप में हमको एक यूनिट के रूप में सेल्स को उन्होंने बताया। सो रॉ ऑफ एम्प्टी बॉक्सेस के समान इस प्रकार से हमको दिखाई देता है। क्वाइन द टर्म सेल्स, पूरी सारे सेल्स एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। सेल थ्योरी के बारे में 1839 में थियोडोर स्वेल एंड स्लेडन एंड स्वाइन के थ्योरी जिसको हम कहते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ सेल, सभी जीवित कोशिकाएं जो है सेल से बनी होती है। और ऑल सेल कम फ्रॉम सेल्स, उन्होंने कहा है कि सभी सेल्स अन्य सेल से ही आते हैं, अन्य सेल से ही सेल की उत्पत्ति होती है। प्रिंसिपल ऑफ सेल थ्योरी, ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ सेल्स। सेल थ्योरी के अनुसार ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ सेल्स, सेल से ही सेल्स की निर्माण होता है। स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म इन द सेल, सबसे छोटी इकाई जो होता है जीवन की वह एक कोशिका होती है, एक सेल होती है, वहीं से ही जीवन की उत्पत्ति होती है। सेल साइज देखा जाए तो 0.5 mm से नैनोमीटर से जो है यह 1 mm तक हमको इसके साइज में दिखाई देते हैं। टिपिकल प्लांट सेल्स है, एग सेल्स है, माइटोकॉन्ड्रियल सेल्स है, क्लेमाइडोमोनास है, HIV वायरस है, बैक्टीरिया है, अलग टोबैकोफेज है, और इसके अलावा और डिफरेंट प्रकार के जो पोलियो वायरस है, हम्स वायरस है, सभी की अलग अलग प्रकार की जो सेल साइज है होती है। इसमें आगे अगर देखें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल सेल्स की बात करें तो इस सराउंडेड मेम्ब्रेन, सेल्स के चारों ओर एक मेम्ब्रेन होता है, और इसमें भी आगे हम अभी देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक सेल्स होती है और अलग अलग सेल्स की अलग अलग खासियत होती है। प्रोटोप्लाज्मा सेल कंटेंट्स इन 3 फ्लूइड्स ऑर्गेनेल्स, स्ट्रक्चर ऑफ सेल फंक्शन और कंट्रोल सेंटर विद डीएनए इसको पूरी तरह से कंट्रोल करता है। डिफरेंट सेलुलर ऑर्गन्स पाए जाते हैं। फिर इसमें बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेल्स। टाइप्स ऑफ सेल्स में मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो दो प्रकार के सेल दिखाई देंगे, एक हमको प्रोकैरियोटिक सेल्स और दूसरा यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स ऐसे सेल जो प्रिमिटिव अवस्था में पाए जाते हैं, जिसमें सेलुलर ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते। वो प्रोकैरियोटिक सेल्स जो एक्सट्रीम कंडीशंस में पाए जाते हैं, जिसमें से कुछ स्पेसीज कह सकते हैं जैसे साइनोबैक्टीरियल सेल्स या साइनोबैक्टीरियल सेल्स, जिसको हम एक्सट्रीम कंडीशंस में कह सकते हैं। दूसरा कंडीशन है यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स के अंतर्गत हमको अलग अलग प्रकार के सेलुलर ऑर्गेनल्स जैसे कि गाल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारी चीजें, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, ये सारी चीज पाए जाते हैं, जिसको हम यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स, फर्स्ट सेल्स टाइप ऑन अर्थ, सेल टाइप ऑफ बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया, जिसको मैंने साइनोबैक्टीरिया रूप में एग्जांपल के रूप में बताया, जिसमें डीएनए आएंगे, डीएनए उसके स्पेसिफिक जेनेटिक मटेरियल के रूप में पाया जाता है और बाकी और अदर स्पेसिफिक सेलुलर ऑर्गन्स नहीं पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स में कंप्लीट सेलुलर ऑर्गन्स पाए जाते हैं, और एनिमल सेल्स में फिर एक कंप्लीट यूकैरियोटिक सेल्स के जितने जो कैरेक्टर्स है, ऑर्गेनल्स है, सारे ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। इसके अलावा फिर यूकैरियोटिक सेल्स को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया, एक प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स। तो ये एनिमल सेल्स हो गया और दूसरा ये प्लांट सेल्स। प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स में एक स्पेसिफिक
कि प्लांट सेल्स में वेट्यूल्स पाए जाते हैं, एनिमल सेल्स में वेट्यूल्स नहीं पाए जाते। साथ ही साथ प्लांट सेल में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पाए जाते हैं जो फोटोसिंथेसिस के लिए कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से सेल्स को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स। तो ये आज की हमारी जो संक्षिप्त टॉपिक है वो कंप्लीट होती है। थैंक यू।